हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ई गंगा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री। आपके सभी एग्जाम जहां पर भी मैथ पूछी जाती है उसमें ज्योमेट्री जरूर पूछी जाती है। और आपके लेखपाल के एग्जाम में करीब 25 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, जिसमें से ज्योमेट्री के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले पॉइंट। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक डॉट बना दिया, इसे हम पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? वह बिंदु होता है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न मोटाई होती है। दूसरे भाषा में बोल दें तो पॉइंट हम उसे बोलते हैं जिसमें पॉइंट एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस 0 है। ठीक है, तो उसे पॉइंट बोलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जैसे देखिए पहला क्या है। एक बिंदु से गुजरने वाली इनफाइनाइट लाइन हम खींच सकते हैं। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं कितनी है? इनफाइनाइट, अनंत रेखाएं। इस तरीके से खींच सकते हैं। ये इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट है, दो बिंदुओं से दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक, दो बिंदु हैं इस तरीके से। ये मान लेते ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इन दोनों से मिलाने वाली जो रेखा है, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अगर हम तीन बिंदुओं की बात करें, अगर तीन बिंदु एक सीधी रेखा में है तो ये एक सीधी लाइन से गुजरती है। ठीक, इससे जो है एक सीधी लाइन गुजर जाएगी। तीन बिंदु अगर सीधी रेखा में, इस तरीके से हम बोलेंगे ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। संरेख है। ठीक, इसे हम बोलेंगे कोलीनियर पॉइंट। अगर तीनों बिंदु संरेख नहीं है, इस तरीके से इससे एक कर्व्ड लाइन खींची जा सकती है। इसे हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन या वक्र रेखा। ठीक, इन तीनों बिंदुओं को हम बोलेंगे, ये तीनों बिंदु कैसे हैं? असंरेख। ठीक, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड पॉइंट, संरेख और असंरेख, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेखा या लाइन। क्या होता है? देखिए, अगर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, इससे गुजरने वाली तो इनफाइनाइट लाइन है। अगर हम इसी पॉइंट को एक साथ सीधा रखते चले जाते हैं तो इससे एक रेखा का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं एक जो रेखा होती है उसमें कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। वो इनफाइनाइट पॉइंट से गुजरते हुए जाती है। ठीक है। और जो रेखा होती है ना, वो लेफ्ट और राइट साइड में हम कितना भी उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब इसका हम बोल सकते हैं नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? पी क्यू। इस तरीके से हम डिनोट कर देंगे। मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये रेखा हो जाती है। फिर हम रेखाखंड की बात करते हैं। रेखाखंड क्या होता है? जो हमने पी क्यू लिया है, पी क्यू क्या है? एक रेखा है।
इसमें हमने बीच से कहीं पर भी एक कट लगा दिया, ए पॉइंट, इसे हमने बोला ए पॉइंट और इसे बोला बी पॉइंट। ये जो ए बी है, एक इसकी एक निश्चित दूरी है, ये ए बी क्या है, इसकी एक निश्चित दूरी है एक्स, कोई भी एक्स है, ये एक निश्चित दूरी है ए बी बराबर एक्स। ये क्या, ए बी एक रेखाखंड हो, ए बी क्या है, एक रेखाखंड। क्लियर? तो इसका हम मतलब बोल सकते हैं कि रेखाखंड वो लाइन है जिसके दोनों छोर, मतलब दोनों तरफ एंड पॉइंट है। ठीक है, दोनों तरफ एंड पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं रेस, किरण। किरण क्या होता है, इसका क्या होता है, वन, एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट। इस तरीके से एक निश्चित डायरेक्शन में ये जो लाइन होती है, ये एक निश्चित डायरेक्शन में चलती है। जैसे मान लेते हैं, देखिए आप लोगों ने सूर्य की किरण देखी होगी, सूर्य की किरण जो है सूर्य से निकलती है, एक निश्चित डायरेक्शन में आती है। तो यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है, जहाँ सूर्य है वहां पर एंड पॉइंट है, क्योंकि वहां से जनरेट हो रही है और एक निश्चित डायरेक्शन में इनफाइनाइट दूरी तक जाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, रेस या किरण। फिर हम बात करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, देखिए, दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब इनके बीच की दूरी हर एक बिंदु पर समान हो। ये बात समझ में आई? कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनके बीच की दूरी हर एक बिंदु पर समान हो। जैसे एक ये लाइन ए बी है और ये है सी डी, तो इसके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है। ये क्या है, ये दोनों लाइन हम बोल सकेंगे ए बी समांतर है सी डी के। ठीक, तो ऐसी दो लाइनें जिनके बीच की दूरी हर एक बिंदु पर समान हो, वो क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक, ये समांतर रेखाएं होंगी। फिर हम उसके बाद अगर हम दो और पॉइंट ले लें, दो और लाइनें ले लेते हैं इस तरीके। ठीक, ये एक ए बी लाइन है, ये एक सी डी लाइन है, इसको हम आगे डॉटेड अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये किसी एक निश्चित बिंदु पर कट करती है। तो दो लाइनें जब एक निश्चित बिंदु पर कट कर दें तो वो कौन सी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं नहीं होंगी। तो वो एक समांतर रेखाएं नहीं होंगी। ठीक, तो कोई भी दो रेखाएं जो समांतर नहीं है वो एक निश्चित बिंदु पर कट करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पर। ठीक, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। इस तरीके से दो लाइन हो जाएंगी। और इसके अलावा दो रेखाएं जो होंगी, अगर मान लेते हैं दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, ठीक, ओवरलैप कर जाती हैं, तो वो कैसी रेखाएं हो जाती हैं, संपाती रेखाएं हो जाती हैं, संपाती रेखाएं। ठीक, अब हम बात करते हैं एंगल, कोण क्या होता है। कोण क्या होता है, दो रेस की अगर हम बात करें, दो रेस जिनके एंड पॉइंट जो होते हैं वो एक ही जगह मिले, वहां पर जो है कोण का निर्माण होता है, वहां पर जो शीर्ष होता है वहां पर कोण का निर्माण होता है। जैसे एक रेज है ये ए बी, जिसका एंड पॉइंट क्या है ए। एक रेज है ए सी, जिसका एंड पॉइंट है ए। ए क्या है, ये शीर्ष है, ये क्या हो जाएगा, शीर्ष। यहाँ पर जो ये एंगल बना इसे हम कोण बोलते हैं। ठीक, तो ये इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, कोण बी ए सी। हम ए कोण की बात कर रहे हैं, जिस कोण की बात करेंगे वो कोण कहाँ आएगा, बीच में आएगा, मिड में आएगा। तो कोण बी ए सी, ए कोण की बात हो रही। क्लियर? अब देखें कोण कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारे पास एक्यूट एंगल या न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, मान लेते हैं
ये एक कोण है हमारे पास ए बी सी, यहाँ कोण बी की बात कर रहे हैं। कोण बी क्या है, ये थीटा है, ठीक। इसे हम कोण बी को हम थीटा मान लेते हैं, कोई भी एंगल है उसे थीटा मान लेते हैं। तो थीटा क्या होता है, थीटा की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, ठीक। वो एक्यूट एंगल होगा या न्यून कोण होगा। थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम। राइट एंगल की बात करें, राइट एंगल में अगर हम थीटा एंगल ले रहे हैं तो थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ये राइट एंगल हो जाएगा, समकोण, ठीक। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, ठीक। थीटा क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। जैसे थीटा बराबर 135 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण क्या होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, थीटा बराबर, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, थीटा जो है ग्रेटर देन 180 होता है, ठीक, लेस देन 360, ठीक। ये प्रतिवर्ती कोण होता है। जैसे मान लेते हैं थीटा बराबर 270 डिग्री दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। कंप्लीट कोण, कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण, थीटा बराबर 360 डिग्री। ये कोण के प्रकार है, 6 प्रकार के कोण हैं जो अभी हमने बता दिए पूरे। अब देखिए आगे हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। ये क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं, जैसे दो कोणों की अगर हम बात करें तो दो कोणों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोण हमारे पास दिया है, ये थीटा है, एक कोण और दिया है, ये अल्फा है। अगर थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो ये कोण क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे या पूरक कोण हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, दोनों कोण का सम क्या होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा। यदि एक कोण अल्फा है, यहाँ पर अगर हम बना लेते हैं, यदि एक कोण अल्फा है और दूसरा कोण बीटा है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ हम बोल सकते हैं अल्फा और बीटा एक दूसरे के परस्पर संपूरक कोण है। जैसे अल्फा बराबर 120 डिग्री ले लें और बीटा बराबर 60 डिग्री ले लें, दोनों एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण। क्लियर। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण वे कोण कहलाते हैं जिनमें जो है एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, मतलब कॉमन लाइन होती है, और जो उनका शीर्ष होता है वो भी कॉमन होता है। जैसे मान लेते हैं एक ये हम एंगल बनाते हैं ए बी सी, तो यहाँ पर शीर्ष क्या है, कॉमन। एक दूसरी लाइन हम खींचते हैं यहाँ से बी से डी तक, तो यहाँ पर बी सी देखिए कॉमन लाइन बन गई, क्योंकि बी सी जो है ए बी के साथ भी एक एंगल बना रहा है कोण, बी सी जो है बी डी के साथ भी एक कोण बना रहा है, तो दोनों का शीर्ष क्या है, बी है, और उभयनिष्ठ रेखा कॉमन लाइन कौन सी है, बी सी है। तो ये दोनों कोण क्या बोले जाएंगे, एक दूसरे के आसन्न कोण है। ये अगर अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे। क्लियर। अब अगर यही आसन्न कोण एक सरल रेखा पर हो तो वे कोण कौन से कहलाए जाएंगे, रैखिक युग्म कोण। सरल रेखा, जो सरल रेखा होती है वो कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। ए ओ बी, यहाँ पर क्या है, सरल रेखा 180 डिग्री, ठीक। ये कॉमन लाइन हो जाएगी एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी, तो ये कौन से कोण हो जाएंगे, रैखिक युग्म के कोण।
ये अगर अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, अगर दो लाइनें एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मान लेते हैं एक लाइन ये है ए बी, एक दूसरी लाइन है ये सी डी, ये एक ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके शीर्षों पे जो कोण बनता है, जो इनके पीछे जो कोण बनेगा शीर्ष पे उसके इक्वल होगा। जैसे एंगल ए ओ सी ये बराबर होगा एंगल डी ओ बी के। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ बी के। एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ बी के। एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ बी के। क्लियर। ये कौन से कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अगला देखते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। लंब क्या होता है, जब कोई दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो हम बोलेंगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे एक लाइन ये है ए बी, एक दूसरी लाइन है ये ए और सी, इसके साथ ये जो ए सी है ये ए बी पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90 डिग्री का, तो हम बोलेंगे सी ए परपेंडिकुलर है ए बी के। इस तरीके से हम डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर, सी ए परपेंडिकुलर है ए बी के। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हो जाता है कोई जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, वो दूसरी लाइन को बराबर भागों में डिवाइड करे। तो देखिए ये एक ए बी लाइन है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट। ठीक, जो डीसी लाइन है, डीसी लाइन ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी पहली चीज, और 90 डिग्री पे कट करेगी। तो डीसी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। क्लियर। आगे देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अर्धक। कोई भी कोण है तो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ए बी सी है, ये डी पॉइंट है, बी डी जो लाइन है ये क्या है, इसको बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट करती है। जैसे एक रेखा ये है ए बी, एक दूसरी रेखा ये मान लेते हैं सी डी, इन दोनों को अलग अलग पॉइंट, एक पी पर कट किया और एक क्यू पर कट। तो ये जो रेखा है हम एल लिख लेते हैं, इस रेखा ने ए बी को पी बिंदु पर कट किया, सी डी को क्यू बिंदु पर कट किया, तो ये एल जो है इसे हम बोलेंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब आगे देखते हैं, इसमें हम दो रेखाएं हैं ए बी सी डी, तो एक तिर्यक रेखा है एम एन, इसने कट किया है पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट। क्लियर। अब यहाँ पर जो एंगल बने, यहाँ पर कुछ एंगल बने, इसका हम नंबर लिख लेते हैं, एक दो, एंगल का नाम लिख लिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, ये कोण बने। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जैसे कोण एक और कोण पाँच है, कोण एक और कोण पाँच। ठीक, कोण एक और कोण पाँच, कोण दो और कोण छः।
कोण 2 एंड कोण 6। फिर है कोण 4 और कोण 8, कोण 4 कोण 8, कोण 3 कोण 7, कोण 3 है कोण 7। इन कोणों की अगर हम बात करें, इन कोणों को हम लोग बोलेंगे संगत कोण। संगत करस्पॉन्डिंग एंगल, करस ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम देखें कोण 4 और कोण 6, कोण 4 एंड कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये जो है एकांतर कोण है। कौन से हैं? एकांतर, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक, क्लियर हो गया। अल्टरनेट एंगल समझ में आया। इसको हम सिंपली भाषा में समझे तो हम लोगों ने जेड देखा है, जेड इस तरीके से होता है। ये जो कोण बनते हैं इसे हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जेड बन रहा है, ये जो बन रहा था ये जेड, ए पी क्यू डी, ये जेड बन रहा है। इसी तरीके से ये उल्टा जेड बन रहा है, बी पी क्यू सी, ये उल्टा जेड बन रहा है। ठीक, अब इसी के अपोजिट जो एंगल बन रहा है, जैसे कोण तीन है और ये कोण 1, इन दोनों की अगर हम बात करें, देखिए ये ए बी एक सीधी रेखा है और ये एम पी क्यू एन, ये जो सीधी लाइन गई है एम पी क्यू एन, ये भी एक सीधी रेखा है। तो ये कोण 3 और कोण 1 अभी हमने पहले बताया है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो कोण 3 और कोण 1 बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से कोण 4 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से कर देंगे कोण 7 और कोण 5 बराबर हो जाएंगे, कोण 8 और कोण 6 बराबर। और ये किसी भी तिर्यक रेखा के लिए, ठीक है, किसी भी तिर्यक रेखा के लिए जिसने दो पैरेलल या नॉन पैरेलल कोई भी लाइन है उसे कट किया है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये जो है ट्रू होगा। ठीक, अब देखते हैं कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 7 की बात करते हैं। कोण 1 कोण 7, कोण 1 ये रहा, कोण 7 ये रहा। कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 की बात करें, कोण 2 एंड कोण, ये दो हैं, ये दोनों हम बोलेंगे बाह्य एकांतर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास ये तीन लाइन है L1 L2 और ये L3, L1 और L2 क्या है, पैरेलल लाइन है। L1 पैरेलल है L2 के। ठीक, L3 क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, इसके साथ कुछ कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कोण बने। तो देखिए यहाँ पर कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, ये आपको ध्यान रखना है। कब हो रहा है, जब L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। कोण 4 बराबर है कोण 8 के, कोण 3 बराबर है कोण 7 के। और ये कैसे बराबर है, ये सब संगत कोण, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक,
ये सब बराबर हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद अगर हम देखें, कोण 3 बराबर हो जाएगा किसके, कोण 5 के। कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। कैसे बराबर होंगे, ऊपर के जो दो हैं ये हो जाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक। नीचे के जो दो हैं ये हो जाएंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक। ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ कोण 3 और कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। इसी तरीके से कोण 6 प्लस कोण 5, कोण 7 प्लस कोण 8 ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 1 ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 4 ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 ये भी 180 डिग्री होगा। कोण 3 प्लस कोण 6 ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, कोण 1 प्लस कोण 3 ये क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर होंगे। ये कैसे होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस वजह से ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगर हमारे पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है ए बी, तो हमें याद रखना है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। कोण ए, कोण बी, कोण सी, क्लियर। ये क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ये बात क्लियर हुई। अब अगर हम देखो सी बी लाइन है, इसे एक्सटेंड करते हैं तो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख लेते हैं डी। सी बी को हमने डी तक बढ़ा दिया, तो डी बी ए एक एंगल बनाएगा। ये डी बी ए जो है एक एंगल बनेगा, तो ये जो एंगल होगा एंगल डी बी ए क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ कोण बी। अगर त्रिभुज की हम बात करें तो त्रिभुज के लिए कोण बी का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कोण डी बी ए, ठीक। मतलब कोण बी का बाह्य कोण, ठीक, बाह्य कोण। अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो डी बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो कोण डी बी ए प्लस कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, कोण बी है, और कोण बी क्या होगा, यहाँ से निकाल लेंगे। कोण बी बराबर 180 माइनस कोण ए माइनस कोण सी, ठीक। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो कोण डी बी 180 माइनस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। ये कैंसिल, कोण डी बी ए बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी। तो यहाँ हमने प्रूफ किया कि जो बहिष्कोण होगा वो अंतः अभिमुख कोण इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। जैसे इंटीरियर अपोजिट एंगल कोण बी का
एक्सटीरियर हमें निकालना था, तो ये है एक्सटीरियर एंगल, कोण DBA, ये कोण A प्लस कोण C के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बोले अगर एक्सटीरियर ऑफ एंगल A हमें निकालना है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C। क्लियर? एक्सटीरियर ऑफ एंगल C निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ हमने देखिए त्रिभुज के बहिष्कोण निकालना भी सीख लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कुछ। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 है तो कोण C ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए A अनुपात B बराबर कितना है, 2:3। POY ये 90 डिग्री दिया है हमारे पास। हमें कोण C निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर XY एक सीधी रेखा है, XOY जो है एक सीधी रेखा है, ठीक है, तो कोण XOP प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो पूरा कोण है XOP ये बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री। तो XOP को हम क्या लिखेंगे, A प्लस बी लिख लें। A प्लस बी प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक, A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। A प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ गया। हमें A और B में रेशियो पता है, तो हम रेशियो को डिवाइड कर लेंगे। देखो A को हमने मान लिया 2x और B को मान लिया 3x। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90। ठीक, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। A बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री। B बराबर कितना हो गया, 54 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें निकालना क्या है, C। MON एक सीधी रेखा है, MON एक सीधी रेखा है, तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और B की वैल्यू कितनी है, 54। 54 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और C बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 126 डिग्री का सही आंसर। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, यदि PQ पैरेलल ST कोण PQR बराबर 110 डिग्री और कोण RST बराबर 130 डिग्री है तो कोण QRS बराबर ज्ञात करना है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQ को हम डॉटेड लाइन से बढ़ा देते हैं आगे तक। ये मान लेते हैं A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट, AB पॉइंट तक बढ़ गया। TS को हमने आगे बढ़ा दिया है, ये C पॉइंट तक है। ठीक, तो अब ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल। PT और PB ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब देखिए कोण TSA कितना है, 130 डिग्री है। TSA ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण BAR। BAR ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ये संगत कोण हो जाएंगे, संगत कोण।
अगर हम देखते हैं तो ये कोण हमारा 130 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर देखिए कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर एम, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कोण 110 डिग्री, ये कोण भी 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा क्यू आर एम 110 डिग्री कोण क्यू आर एम। ये कैसे हुआ? एकांतर कोण से, एकांतर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कोण बी ए आर, कोण बी ए आर 130 डिग्री है। ठीक, प्लस ये 130 डिग्री है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, प्लस कोण ए आर एम बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक, अंतः कोण है और कोण बी ए आर की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री, तो 130 डिग्री प्लस कोण ए आर एम बराबर 180 डिग्री। ये क्या आ जाएगा, कोण ए आर एम बराबर 50 डिग्री। देखिए अब ये कोण, ये जो एंगल है ये हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। अब इस पूरे से इसको माइनस कर दे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 110 माइनस 50 बराबर 60 डिग्री कोण क्यू आर ए। ये कितना आ गया 60 डिग्री, इसका सही आंसर। क्लियर? इसका सही आंसर क्या आ गया 60 डिग्री क्यू आर एस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए बी पैरेलल सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास फिगर बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है। और अगर इसकी बात करें कोण पी आर डी, ये कोण आर का एक्सटीरियर एंगल है, बहिष कोण है 127 डिग्री। तो सीधा हमें पता चल रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 127 डिग्री के। इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या है 50 डिग्री, ये क्या आ गया 50 डिग्री। तो अब देखिए ये 127 डिग्री, ए पी आर, ये एंगल क्या है, एंगल ए पी आर बराबर एंगल पी आर डी के एकांतर कोण बना रहे हैं। ठीक, ये कोण जेड बन रहा है। ये क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। वाई बराबर कितना आ जाएगा 127 माइनस 50, ये कितना आ जाएगा 77 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। तो एक्स बराबर 50 डिग्री, ये इसका सही आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। देखिए हमने दो कोण मान लिए, एक x एक y। x बराबर अल्फा कोण है और y बराबर क्या हो जाएगा, संपूरक कोण है तो क्या हो जाएगा 5 अल्फा, 5 गुना है तो दोनों। अब हमने क्या बोला था, संपूरक कोण में क्या होता है, दो अगर कोई कोण दिए हुए हैं तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू अल्फा, y की वैल्यू 5 अल्फा, अल्फा प्लस 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो 6 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें निकालना क्या था, इसमें कोण निकालना था, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइन्स एंड एंगल के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।